इस वक्त हम मौजूद हैं डीएचपुरा कंट्रोल रूम। और ये जो कंट्रोल रूम है हाल ही में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ एस्टेब्लिश किया है। पीर इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, ये बताइए कि अभी ये जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है यहाँ डीएचपुरा में, इसकी कितनी डिमांड थी और कितनी अहमियत है इसकी, थोड़ा सा ये बताइए। और साथ में ये बताइए कि जो केसेस राइज हो रहे हैं मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में। पिछले ही मंथ में डीएचपुरा में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश हुआ है। डीएचपुरा में अशद ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों की देरीना डिमांड थी। जब भी लोग जाते थे, जो यहाँ के मुकामी जो एमएलए थे मोहतरमा सकीना इतू साहिबा, उसके पास भी जाते थे और कहते थे कि हमें खाली वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम चाहिए। तो मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के जो अफसर साहिबान है, जिसमें वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ है, जिसमें रेंज ऑफिसर भृंगी वैली है, और ख़ासकर फॉरेस्ट के डीएफओ साहब जो है, उन्होंने बहुत अनथक कोशिश की। तब तक नहीं बैठे जब तक इन्होंने डीएचपुरा में एक वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश नहीं किया। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट होते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, वो डीएचपुरा में ही होते हैं, क्योंकि डीएचपुरा के जो अक्सर गांव है वो जंगल में ही रहते हैं। जैसे द्रगड़न है, बोह, सेलखनी, डीके मार्ग, अहमदाबाद है, यहाँ गुदर, लाइसू वगैरह, गुलजाराबाद है, ये जंगली इलाके हैं। और जंगली इलाकों में आपको पता ही है कि ज़्यादा जंगली जानवर बस्तियों की तरफ आते हैं, तो यहाँ वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम की अशद ज़रूरत थी। और ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से ज्यादा मामला जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। कुल कितने केसेस जो हैं आपकी टीम ने जो है अभी तक निपटाए हैं, या फिर स्पेशली जब बियर की बात करते हैं तो अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? एक्चुअली पिछले 15 दिनों से हमारे पास तकरीबन 8-9 केसेस आ गए हैं, जिसमें हमने 3 ब्लैक बियर को रेस्क्यू किया है। एक ब्लैक बियर को हमने सेलखनी में रेस्क्यू किया, एक ब्लैक बियर को हमने अहमदाबाद में रेस्क्यू किया है, और हाल ही में पिछले जुम्मा हमने एक ब्लैक बियर को डीएचपुरा में रेस्क्यू किया है। तो 5 ऐसे मामला केसेस आए जहां पर हमने ड्राइव एंड बैक किया ब्लैक बियर को टू दियर नेचुरल हैबिटेट में, हमने उनको ड्राइव किया, धकेल दिया। तो इसके बाद बहुत से ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डीएचपुरा में सबसे ज़्यादा जो जानवर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डीएचपुरा के कंट्रोल रूम से यहाँ के जानी और माली नुकसान ना हो। माजी में भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पे और कई जाने भी तलफ हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली माजी में सबसे पहले मंजगाम एरिया में हमारे पास जो रिपोर्टिंग है, 2 ऐसे केसेस आ गए हैं, 2 बच्चे जिनको लेपर्ड ने हलाक किया। एक केस है अहमदाबाद में, तो वहाँ पर भी एक बच्ची थी, छोटी 3 साल 4 साल की बच्ची थी, लेपर्ड ने उसको मार मार डाला। और पिछले 2021-22 में सीआरपुरा डीएचपुरा में 2 केसेस ऐसे आ गए कि लेपर्ड ने 2 अडल्ट को यहाँ पे मार डाला। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हो कि डीएचपुरा में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम की कितनी ज़रूरत है। तो इस ओवरऑल चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और इस कोशिश को स्पेशली यहाँ पे कंट्रोल रूम कायम करना, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा, हम बहुत ही अच्छा देखते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कंट्रोल रूम से नूराबाद के लोगों के जानी और जान और माल महफूज रहे। बिल्कुल। और पीर इरशाद अहमद ये थे, और कंट्रोल रूम इंचार्ज यहाँ पे डीएचपुरा में। और इनका यही कहना कि ओवरऑल अगर हम देखें कि जो माजी में केसेस रिपोर्ट हुए या पिछले दिनों या जो इन सालों में केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें कई जाने जो है वो तलफ हुई और साथ में कई जंगली जानवरों को भी दर्द पहुंचा, ये कंट्रोल रूम जो है निहायत ही अहमियत का हामिल ये कंट्रोल रूम है। और इसकी इस इलाके में काफ़ी अशद ज़रूरत है। और अब लगता है कि किसी न किसी तरह से मैन मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को किसी न किसी तरह से जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। और जो लोग यहाँ इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से राहत नसीब होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएचपुरा।